हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत जो तीसरा भाग है उसको करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं आज। तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ये है, एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की एक टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ज्ञात करो प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। गणित के अंतर्गत बेटा बहुत सारे प्रकाशन चलते हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं। किताबों में थोड़ी थोड़ी भाषा अलग अलग भी आ जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैथ में किताबों की भाषा थोड़ी थोड़ी बदल सकती है, थोड़ा थोड़ा पैटर्न भी बदल सकता है, लेकिन एक चीज़ है गणित में जो नहीं बदलती है, और वो है उस प्रश्न को हल करने की प्रक्रिया। जैसे उस प्रश्न को हल करने की प्रक्रिया अगर हमें आ जाती है तो फिर हम कोई भी संख्या दे दें, वो किसी भी प्रकाशन की किताब हो, हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो राजस्थान बोर्ड की किताब हो, चाहे वो बिहार बोर्ड की किताब हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड की किताब हो, और आजकल तो वैसे भी NCERT की किताबें ही ज़्यादातर लागू हैं। उसी के आधार पर जो प्रश्न हमने पहला पढ़ा था, ऐसा ही प्रश्न एक दूसरा भी है। उसमें क्या कहता है देखते हैं। एक बाग में 2304 आम के पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो देखा जाए तो इन दोनों प्रश्नों में एक चीज समानता आ रही है, और वो समानता ये है कि इसमें एक संख्या दी गई है, इसमें भी एक संख्या दी गई है। जो सेना नायक है वो भी अपने जवानों को इस प्रकार से खड़ा कर रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पंक्तियों में जो जवान हैं वो खड़े होंगे। ऐसे ही जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी यही कहा गया है कि पेड़ जो आम के पेड़ हैं 2304, या संख्या कम हो सकती है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। बस एक चीज़ इसमें कॉमन है, वो ये है कि वो ये कह रहा है कि जितनी पंक्तियां हैं पंक्ति में भी उतने ही पेड़ हैं। एक छोटे से सवाल के द्वारा हम हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेना नायक वाले सवाल में हम हल करते हैं, तो सेना नायक वाले में हमने मान लिया कितने जवान हैं, हमारे 4 जवान हैं मान लीजिए। इन 4 जवानों को कैसे करेंगे। अब ये 4 जवान भी उसी प्रकार से खड़े होने हैं कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही क्या नाम है हमारे पंक्ति में जवान होने चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 पंक्तियों में इनको खड़ा कर दिया, और जब 2 पंक्ति हैं तो प्रत्येक पंक्ति में जवान कितने खड़े होंगे, 2 ही खड़े होंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारा क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। ऐसे ही अगर हम आम के पेड़ की बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे आम के पेड़ कितने हैं, 9 पेड़ हैं। अब 9 पेड़ हैं, इन 9 पेड़ों को हमें क्या करना है, लगाना है पंक्तियों में। और पंक्तियों में भी इस प्रकार लगाना है कि जितनी पंक्तियां बनाएंगे आप, 2 बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, पंक्तियां आप जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जितनी पंक्तियां बनाएंगे उतने ही आप पंक्तियों में पेड़ों को लगाते जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने 2 पंक्तियां बना ली, 9 पेड़ हैं हमारे पास में, 2 पंक्तियां हैं तो कितने लगेंगे, 2 ही पेड़ लगेंगे भाई। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। पेड़ हमारे कुल कितने लगे, 4 लगे, बल्कि हमारे पास में कितने हैं, 9 पेड़ हैं। तो फिर हम आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 3 पंक्तियां ले लेते हैं। पेड़ हमारे पास में 9 हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 पंक्तियां ले लेते हैं। अब जब 3 पंक्तियां हमने ले ली हैं, ध्यान से समझो बेटा, 3 पंक्तियां अगर हमने ले ली हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 3 ही पेड़ लगाए जाएंगे। अब 3 पेड़ जब लगाए जाएंगे प्रत्येक पंक्ति में, तो ये 3 हो गए, ये भी हमारे 3 हो गए, और इस प्रकार से ये भी हमारा क्या बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और इस प्रकार से हमारे 9 के 9 पेड़ हमारे लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। सेना नायक के रूप में कह देगा, किसी में बाग में पेड़ लगाने के लिए कह देगा, कभी कभी वो ये कहता है, देखो एक साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन हम समझते हैं, और वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पापा बाजार से कुछ केला लेके आए, और केला जब लाने के बाद जो हमारे भाई हैं उनमें उसे बांट दिया गया। और केला को इस प्रकार से बांटा गया है कि जितने हम भाई हैं तो उतने ही केला प्रत्येक को मिलेंगे। अब मान लीजिए केला की जो संख्या है वो मान लीजिए 49 है। कितनी है? 49 है। तो 49 के लिए हम 7 भाई हैं, और एक भाई को कितने कितने दिए जाएंगे? 7 दिए जाएंगे। अब 7 का 7 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है? 49 आ जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको हम बड़ी आसानी से अब हल कर सकते हैं। कैसा भी प्रश्न आ सकता है, एक प्रश्न का थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों, ये तो हमें पता लग रहा है कि 2 का 2 में गुणा कर रहे हैं तो 4 आ जा रहा है। 3 का 3 में गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 9 आ जाता है। तो हमने माना पंक्तियों की जो संख्या है वो मान लीजिए क्या है बच्चों? x है। और जब पंक्तियों की संख्या x है तो पंक्ति में खड़े जवान हैं वो भी कितने हो जाएंगे? x हो जाएंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है? प्रश्नानुसार कहता है कि कुल जो जवान हैं वो 3600 हैं। तो x का x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3600 आ जाएगा। तो x का x में गुणा किया तो x स्क्वायर, x का 2 बार गुणा हो रहा है भाई, तो x स्क्वायर हो गया, बराबर कितना आ गया? 3600 आ गया। अब x बराबर निकालेंगे तो ये हमारा 3600 हो जाएगा, और इस 3600 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। और हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करके हम उसका जो वर्गमूल है उसे हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप तीसरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पहले वाले वीडियो भी देखने पड़ेंगे, जिससे आपको क्रम से पता लग जाएगा कि वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या के साथ जो संख्या जो हमारी पूर्ण वर्ग है तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें 3600 के हम वर्गमूल अभी निकालते हैं, और वो प्रक्रिया है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। अगले पार्ट में जो हमारा चौथा पार्ट होगा उसमें हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो अभी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करते हैं, और वो है हमारा 3600। संख्या हमारी 3600 है। यहाँ हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1800 आ जाएगा। 2 नाम 18 हो गया। फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4, 2 चक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो गया। 5 और 2 7 और 2 9, तो किससे होगा? 3 से होगा। 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 से देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 5 से देंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। और ये तो हमें पता है कि जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे जो गुणनखंड होते हैं उसके जोड़े में से एक एक संख्या को लिया जाता है। तो 1 2 आ जाएगा, दूसरा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और यही हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। और थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। वो ये है कि जैसे 2 0 100 माना जाएगा तो 100 का कितना आता है वर्गमूल? 10 आता है, 0 आ जाएगी। और 36 में का वर्गमूल कितना आता है? 6 आता है। तो इसलिए कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब हम बता सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे? प्रत्येक पंक्ति में हमारे 60 जवान खड़े होंगे। और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी? हमारी 60 ही होगी।
मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे लिख भी देते हैं, प्रत्येक पंक्ति में 60 जवान होंगे और पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, हमारी 60 ही होगी। अब आगे आते हैं हम, 2304 आम के पेड़ हैं। जैसे ये एक प्रश्न जो दिया हुआ था हमारा कि एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों की टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा होने को कहा जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी की पंक्तियां हैं। वो थोड़ा सा इस प्रश्न को बदल ही सकता था। वो कैसे बदल सकता था? वो कहता कि एक सेना नायक ने अपने 3600 जवानों को टोलियों में विभाजित कर दिया। एक सेना नायक ने 3600 जवानों को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि जितनी टोलियां बनाई गई थीं, अब पंक्ति नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, वो टोलियां कह रहा है, जितनी टोलियां बनाई गई थीं और जितनी टोलियां बनाई गई थी टोलियों में उतने ही जवान थे। तो इस प्रकार से ही प्रश्न को कह सकता है और इसमें दोनों ही चीज़ों में टोलियों की संख्या x मान ली जाएगी और एक टोली में जो जवान खड़े हैं वो कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। इसी प्रकार से x² यानी प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगी। आगे देखते हैं, एक बाग में 2304, एक बाग में 2304 आम के पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से करना है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, माना बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी है, x है। और जब पंक्तियों की संख्या x है तो पंक्ति में पेड़ भी कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। अब x² बराबर कितना आ जाएगा, 2304 आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो वर्गमूल 2304 आ गया और वर्गमूल 2304 आ गया तो 2304 का हम क्या निकालेंगे बच्चों, वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। 2 से दिया सबसे पहले, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर दोबारा से हम 2 से देते हैं, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर दोबारा से हम 2 से देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और फिर दोबारा से 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 2 चक्कू 8 हो जाता है। ऐसे ही फिर 2 से दिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये खत्म हो गया। एक पेयर में से जब वर्गमूल निकालते हैं तो जो अभाज्य गुणनखंड हमारे आते हैं और जो युग्म में पेयर में होते हैं उसमें से एक संख्या ली जाती है। इसमें से एक ले लिया, इसके आगे वाली में से एक दूसरा ले लिया, फिर एक और 2 में से लिया, फिर एक और लिया और लास्ट में हमने किस में से लिया है, 3 में से लिया है और सभी का कर देते हैं गुणा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया कितना हो गया, 48 हो गया। और इस प्रकार से हम दोनों प्रश्नों का उत्तर अभी आपके सामने निकाल चुके हैं। और अभी आप जब ये प्रश्नों को आपको लिखना है तो वीडियो को वहीं पर आप क्या करेंगे, पॉज कर देंगे और पॉज करते ही आप तुरंत लिख सकते हैं। और जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत आप दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आगे देखते हैं। एक प्रश्न आप हल करना और बिल्कुल प्रश्न ऐसा ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस यहाँ 3600 की जगह पर जो संख्या है वो कितनी दी गई है, 6561 दी गई है। प्रश्न यही है सेम भाषा में कि एक सेना नायक ने अपने
6,561 जवानों की टोली को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा होने को कहा, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही जवान खड़े हों जितनी पंक्तियां हैं। ज्ञात करो प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे। तो बस आपको करना क्या है, 6500 जो 61 है उसका सिर्फ वर्गमूल निकालना है और आपका उत्तर आ जाएगा और आपका अभ्यास भी साथ ही साथ हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा अलग लेते हैं, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। कक्षा 8 में ये दूसरा चैप्टर है हमारा वर्ग और वर्गमूल वाला, और वर्ग और वर्गमूल का हमारा गणित में आगे बहुत प्रयोग होता है बच्चों, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं है कि केवल 8 पास कर लिए तो हमें आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी आगे भी बेटा ज़रूरत पड़ेगी। अब एक प्रश्न ये है कि 8160, अगला प्रश्न है, देखेंगे, बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक सेना नायक ने 8160 जवानों को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया, इस प्रकार बांटा कि जितनी टोलियों की संख्या है उतने ही जवान प्रत्येक टोली में हैं। यहाँ तक पहले वाले प्रश्न की तरह ही है। आगे थोड़ी सी बात यह है, प्रत्येक टोली में हैं लेकिन 60 जवान शेष रह जाते हैं। 60 जवान शेष रह जाते हैं। टोली में जवानों की संख्या बताइए या टोलियों की संख्या बताइए, किसी प्रकार से कह सकता है। टोली में जवानों की संख्या बताइए। तो देखो कुल जवान हमारे कितने, 8160 हैं, कुल जवान हो गए ये हमारे। ठीक है बच्चों, ये हमारे 8160 कुल जवान हैं। अब ये प्रश्न पहले वाले प्रश्न से थोड़ा सा अलग है। पहले तो एक भी जवान हमारा बचता नहीं था, जितनी टोलियां होती थीं उतने ही टोली में जवान होते थे। लेकिन इसके अंतर्गत जो 60 जवान है वो बच गए, यानी कि जो हमारा वर्ग बन रहा था, वर्ग तो बना है लेकिन 60 हमारे बच गए। जो 60 हमारे बच गए उनको हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और अलग करने के बाद जो वर्ग बनेगा उसमें हम जवानों की या टोलियों की संख्या हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 8160 कुल जवान हैं और शेष जो जवान हैं वो कितने बचे हमारे, 60 बचे। तो 60 बचने के बाद जो हमारी संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8100 आ जाएगी। अब वही प्रक्रिया चलेगी जो हमारी पहले थी। माना टोलियों की जो संख्या है वो क्या दी गई है बेटा, x दी गई है। माना टोलियों की संख्या क्या है, x है। प्रत्येक टोली में जवान कितने हैं, वो भी x हैं, और x गुणा x करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8100। x स्क्वायर बराबर 8100। बेटा ये जो मैंने डॉट लगाया है, तो जो बीजगणित की बात जब हम करते हैं, जब चर की बात करते हैं, तो वहाँ पर गुणा करते समय हम सिर्फ डॉट का ही निशान लगा देते हैं, वो हमारा गुणा माना जाता है। हम क्रॉस वाला निशान कब लगाते हैं, जब हमारी अंकगणित की संख्या आती है। बीजगणित में बस डॉट लगा देते हैं तो वो गुणा माना जाता है। एक्स स्क्वायर आ गया। अब x बराबर निकालेंगे तो अंडर दी रूट 8100 आ जाएगा, और 8100 के लिए थोड़ा सा हम शॉर्टकट अपना रहे हैं।
81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। 9 9 81 होता है। और 100 का कितना आता है? 10 आता है। इसलिए x बराबर कितना आ गया? 90 आ गया। तो हम कह सकते हैं टोली में जवानों की जो संख्या है वो क्या है बेटा? वो हमारी 90 होगी। और यहीं पर हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये सारे सवालों को हल कीजिए और जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ उसको क्या नाम है, दोबारा देखिए। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। और इसमें जो मेन चीज़ है ध्यान रखने की वो ये है कि हमें अपनी एकाग्रता का ध्यान रखना है। और एकाग्रता अगर हम लगाएंगे तो हमारी समझ में आने लगेगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है कि किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। अब पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए या तो उसमें किसी संख्या का भाग किया जाएगा या उस संख्या में किसी का गुणा किया जाएगा। और कब गुणा किया जाएगा, कब भाग किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रश्न में पूछा क्या गया है। संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। चलो, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाते हैं सीखेंगे। एक महान गणितज्ञ हुए हैं यूक्लिड, नाम आपने सुना होगा। तो वहाँ के यूनान के रहने वाले थे, महान गणितज्ञ थे। उन्होंने थेल्स, प्लेटो, पाइथागोरस, इन सारे लोगों के जो थीसिस थी या जो उन्होंने विचार दिए थे गणित के बारे में, उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद अपनी एक किताब एलिमेंट्स निकाली। और काफ़ी दिनों तक एलिमेंट्स के द्वारा हम ज्यामिति को बहुत दिनों तक सीखते रहे थे। अब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं तो चीज़ें बदल गई हैं। तो वहाँ के राजा ने ये निश्चय किया कि हम यूक्लिड से गणित पढ़ेंगे। तो वो फिर यूक्लिड के पास गणित पढ़ने के लिए आ गए। यूक्लिड उनको गणित पढ़ाने लगे। गणित पढ़ाते पढ़ाते तो जो राजा का मन था वो दूसरी जगहों पर क्या नाम पहुँच जाता था, तो उसको समझ में थोड़ा कम आता था। तो फिर उसने यूक्लिड से कहा कि आप जो गणित पढ़ा रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अपनी जो विधियां हैं उनको और सरलीकरण कीजिए। तब यूक्लिड जो महान गणितज्ञ थे, शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि महाराज, चाहे आपका राजकाज हो, चाहे आपका ये पढ़ाई हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ती है वो हमें आवश्यकता पड़ती है एकाग्रता की। एकाग्रता कहें या कंसंट्रेशन कहें, जब हम उसमें लीन हो जाते हैं तो वो चीज़ हमें समझ में आने लगती है। तो राजा ने इस बात को स्वीकारा और स्वीकार करने के बाद फिर उन्होंने अपना ध्यान लगाया और ध्यान लगाने पर उन्हें फिर अच्छी तरीके से गणित समझ में आने लग गया। एक प्रसंग हमारा महाभारत में भी आता है। तो हमारे जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो अर्जुन से कहते हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तीर का निशान, तीर से निशान लगाया हुआ था, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? और जहाँ मछली की आँख को भेदना था। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ मछली की आँख दिखाई दे रही है। यानी कि हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और जब ऐसी कंडीशन हमारी आती है तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए बच्चों आते हैं, और वो है टॉपिक हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। पूर्ण वर्ग संख्या, ये तो हमने पहले पार्ट में सीख ही लिया था कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब नहीं होती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारा जो प्रोसीजर था वो ये था कि हम सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जब हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस संख्या का जोड़ा नहीं बना है। अगर संख्या सभी संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है।
और अगर जोड़ा नहीं बनता, एक भी संख्या का जोड़ा नहीं बनता है, तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 1 मिनट के अंतर्गत, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। 12 ले लिया और 1 16 ले लिया। इसके कर देते हैं हम गुणनखंड। 2 6 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। ये लो, इसके करते हैं 16 के। 2 8 16 हो गया, 2 चक 8 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 कम 2 हो गया। तो 16 में और 12 में आपको एक चीज दिखाई दे रही है, और वो ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इधर 2 का भी गुणनखंड बन गया, इस 2 का भी गुणनखंड नहीं, जोड़ा बन गया, जोड़े के रूप में है। यहाँ 2 का तो जोड़ा है लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है। तो 12 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी और 16 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चलो, ये तो हमने पता लगा लिया कि 12 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे प्रश्नों को अब हम आगे हल करने वाले हैं जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। अब इस संख्या को, मान लीजिए 12 को, अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? हमें 3 की आवश्यकता होगी ना। एक 3 की आवश्यकता होगी, या तो 3 की आवश्यकता होगी या 3 को हटा दिया जाए। हटा दिया जाएगा तब भी हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो जब हटाने की बात आएगी, जब किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हटाने की बात आएगी, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या देना होता है? भाग देना होता है। भाई देख लो, ये 2 गुणा 2 गुणा 3 है, 3 से भाग दे दो तो ये हमारा हट जाएगा। कितना बचेगा? 2 गुणा 2 बचेगा, और ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होती है। दूसरी चीज, अगर हमें उसमें बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए फिर किसका गुणा किया जाएगा? क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। अब ये 2 गुणा 2 गुणा 3 तो था, एक 3 का और गुणा कर दिया। अब जो संख्या आएगी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि उसमें प्रत्येक संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे उन सभी संख्याओं के हमारे युग्म बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ संख्याओं को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। हमने एक संख्या ले ली है 1890, और एक संख्या हमने ले ली है 60,075। एक संख्या है हमारी 1890 और दूसरी संख्या है हमारी 6075, 60, 75। इसमें हमें गुणा करना है कि किस संख्या का गुणा किया जाए जिससे ये संख्याएं हमारी क्या बन जाएं? पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएं। गुणा के द्वारा भी आ सकता है, भाग के द्वारा भी आ सकता है, लेकिन जो चीज़ दोनों में कॉमन है वो ये है कि जिसका पेयर नहीं बनता है, जिस संख्या का पेयर नहीं बनता है उसी का भाग दिया जाता है, और उसी का हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम 2 से देते हैं। 2 नाम 18 हो गया, और 2 चक्कू 8 हो जाएगा, और ये 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 से भाग दिया 1890 में, 2 नाम 18 हो गया। ये तो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद 2 चक्कू 8 हो गया, और एक इधर बच जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया। अब ये 5 और 4 9, और 9 कितने होते हैं? 18 होते हैं। इसका मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 से देते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, एक आएगा, जा नहीं रहा है, तो 3 पंजे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, और 3 पंजे 15। फिर 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, और 7 एकम 7 आ गया। तो 1890 में अगर हम देखते हैं तो एक तो हमारा यहाँ 2 का भी पेयर नहीं है, एक हमारा 5 का भी पेयर नहीं है, एक 7 का भी पेयर नहीं है, और हमारा किसका पेयर नहीं है? एक 3 का भी पेयर नहीं है। यहाँ तो मामला बड़ा टिफिकल बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं है।
हमें परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि किसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी को या तो जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए गुणा करेंगे, या फिर उसी को हटाएंगे और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इन सब का गुणा कर लेते हैं कि ये गुणा करने पर कितना आता है। 5 सत्ते तो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, और 2 तिया कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो पहले 35 का 6 में गुणा करके देख लेते हैं कि कितनी संख्या आ रही है। तो देखो 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया, और 6 तिया 18, 18 और 3 कितना होता है, 21 होता है, 210। ठीक है, बस हमारा उत्तर आ गया। 1890 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से 10 का गुणा किया जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये तो गुणा वाली बात है। भाग वाली बात है कि किस संख्या से भाग दिया जाए। ऐसे आएगा प्रश्न कि 1890 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भाग भी आपको 210 का ही देना है। हटा दो उनको सबको, जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं उनको हटा देंगे। हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। और अगर हमें गुणा करना है तो गुणा भी हमें क्या है, इनका वजह लाना पड़ेगा। हमें 2 का भी लाना है, 3 का भी लाना है, 5 का भी लाना है, 7 का भी लाना है, सबके लाएंगे। 210 का गुणा करेंगे तब ये सभी के गुणनखंड आ जाएंगे, और गुणनखंड आ जाएंगे तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आगे देखते हैं। 6075 दी गई है एक संख्या हमारी, और इसको हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। भाग द्वारा भी कह सकता है और गुणा द्वारा भी कह सकता है, उससे कोई परेशान होने वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले 7 और 5 12, 12 6 18, यानी कि 3 का भाग जाएगा इसमें। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 और 2 7 और 2 9, 3 से फिर चला जाएगा। 3 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 7 और 5 12 6 18, 3 से जा रहा है। एक विभाज्यता के नियम के लिए हम एक वीडियो डाल देंगे, आप उसमें आसानी से चेक कर सकते हो किस संख्या में किस संख्या का भाग जाता है। आगे देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, फिर 3 से दिया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। भाई 5 का जोड़ा बन गया, इधर ये 3 का बन गया, इधर 3 का बन गया, एक रह गया 3, एक हमारा 3 रह गया है। तो 6075 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 का भाग दिया जाएगा। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ थी। एक सवाल हम आपके लिए देते हैं, उसे आप अपने होमवर्क में करना। भाग का भी बताना है आपको, गुणा का भी बताना है, और संख्या है हमारी 9408 9408 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप गणित में कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप अपने घर पर घर बैठे किसी भी समय गणित सीख सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं होगी, और वो भी आप निःशुल्क। बस आपको इतना काम करना है कि आपके संपर्क में जो भी साथी आएँ, आप उन सभी बच्चों को बताइए कि हम गणित भविष्य विद्या केंद्र, भविष्य स्टडी सर्कल या फिर भविष्य स्टडी सर्कल यूट्यूब पर सर्च करें, और सर्च करने के बाद अपना मैथ हम 6 to 10 तक का कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।